हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या डायनामिक्स पूछा जाता है तो यार आप मेरा जो ये वाला प्लेलिस्ट आप यहाँ पे iTab पे जाके देख सकते हैं। इसमें काफी सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ा दिए हैं और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ वर्टिकल मोशन अंडर द रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो अगर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है तो यार उस टाइप के कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो जस्ट इससे पहले मैंने अपलोड किया, तो वो भी आप iTab पे जाके देख सकते हैं। जब भी कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता है या ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कहीं ना कहीं उसके मोशन पे इंपैक्ट करता है, राइट। तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है उसके हिसाब से यहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। नॉर्मली यहां पे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है और डिस्टेंस का टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये तीन रिलेशनशिप एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है। टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो एक हाईएस्ट वेलोसिटी होती है और इस वेलोसिटी को जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तब हम निकालते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और स्टूडेंट iTab पे जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा जो कि मैंने इस कंसेप्ट पे ऑलरेडी बता रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसमें देखिए मोशन ऑफ द पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास mx डॉट, क्योंकि फोर्स हमारे पास नीचे की, वैसे नॉर्मली क्या होता है mx डबल डॉट इज इक्वल टू f माइनस r होता है, राइट। तो ये तो हमारे पास mg है जो कि उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। एंड इसमें ये हमारे पास क्या आपको पास बोला जा रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, ये दे रखा है। तो इसमें यहाँ पे हमने लेमड़ा इसका कांस्टेंट मान लिया तो हमारे पास लेमड़ा वी स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें m से डिवाइड करेंगे तो x डबल डॉट इज इक्वल टू g माइनस लेमड़ा बाई म्यू वी स्क्वायर। यहाँ पे लेमड़ा बाई जो m है इसको म्यू मान लेते हैं, राइट। तो लेमड़ा बाई m को म्यू मान लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, इसका g कॉमन ले लेते हैं, राइट। जब g कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस म्यू बाई जी वी स्क्वायर। इसमें ये बहुत ईजी है क्योंकि मैं इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वहां पे मैंने जो उसकी रेजिस्टेंस था वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था। ये सब की सब बातें डिस्कस करी, राइट। यहाँ पे बस खाली आपको वो सब बातें यहाँ पे करना है जो कि पहले हम कर चुके हैं। बस यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो थोड़ा इंटीग्रेशन में चेंज आएगा, बाकी कहानी सेम टू सेम है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत। अब इसमें बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें जब टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। और ये जो स्मॉल वी है कैपिटल वी जो है, हम टर्मिनल वेलोसिटी को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं ना। तो इस एक्सेलरेशन को जीरो रखेंगे तो ये कैपिटल वी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इसको जीरो पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास कैपिटल वी की वैल्यू रूट जी बाय मी हो जाएगी, राइट। और ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, या फिर आप वी स्क्वायर भी लिख लीजिए। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि यार वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें जी बाय मी हो रहा है, राइट। तो इसको उल्टा करें तो 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें म्यू बाय जी। तो यार ये जो म्यू बाय जी है इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो इसमें हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 1 माइनस इसमें आएगा वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर आ जाएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है ना। फिर हम आगे क्या करते हैं, सुन अब एक्स डबल डॉट है, सुन एक्स डबल डॉट को हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है हम लिखते हैं वी डीवी बाई डी एक्स, है ना, जब हमें वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ रिलेशन निकालना है तो हम करेंगे। एक हमारे पास हम रखते हैं डीवी बाई डी टी, है ना, जब हमें वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन निकाला। और एक और चीज होती है, जैसे हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v की जगह वापस dx बाई dt रखेंगे क्योंकि हमें x को टाइम के साथ रिलेशन निकालना, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कहानी सेम टू सेम। और जब भी हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जब इनिशियल यहाँ पे हमारे पास मोशन होगा तब वेलोसिटी जीरो है, जब टाइम जीरो है और डिस्टेंस जीरो है। बस ये कंडीशन आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए यूज करनी, बाकी कहानी एज इट इज जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, है ना। इसमें हम जानते हैं यहाँ पे कि जो x डबल डॉट इसकी जगह हम रखते हैं वी डीवी बाई डी एक्स, साइड हम यहाँ पे v और x में रिलेशन निकाल रहे हैं, क्लियर है। इसमें वी स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, देन इसको यहाँ पे सेपरेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट a आएगा। जब a कांस्टेंट आएगा तो हम जानते हैं इनिशियल हमारे पास क्या होगा, जब x जीरो तब वेलोसिटी क्या, जो पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे तो स्टार्ट में वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। अब लोग को हटाएंगे तो उधर जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये रिलेशन आ जाएगा ना, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा। सुन ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होगा तब हम इस रिलेशन को सीधा उठाएंगे, है ना। तो आपको अगर कुछ समझना है कि सर वो कैसे आया तो आपको ये यहां तक करना है, क्लियर है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, जब मैं आगे आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्लियर है, जब मैं इसको यूज करूंगा। आगे बढ़ते हैं, सुन अब हमें निकालना है v और t में रिलेशनशिप। तो यार वही x डबल डॉट है, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, dv बाई dt रख देंगे। पहले हमने क्या रखा था, देखो x डबल डॉट की जगह इसमें x डबल डॉट था, उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या रखा था, v dv बाई dx रखा था, है ना, याद है, ये v dv बाई dx रखा था। अब ये पूरी कहानी सेम है,
यहाँ पे dv by dt रख रहे हैं ना, ये देखो आप, है ना, ये dv by dt रख रहे हैं, वही अब v और t के एस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, dv अलग चला जाएगा, dt अलग चला जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सुनिए हमारे पास आ जाएगा, है ना। अगेन वही, जब टाइम जीरो है तब वेलोसिटी जीरो है, राइट, जब टाइम जीरो वेलोसिटी जीरो तो v की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुनिए यहाँ पे, ये जब इस करेंगे सॉल्व तो इसमें हमारे पास जब b की वैल्यू, जब हम v और t जीरो रखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जीरो क्यों आएगी, क्योंकि जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सुन यहाँ पे जब v यहाँ पे रखोगे जीरो तो log v अपॉन v आएगा तो log 1 हो जाएगा, log 1 जीरो होता है, और t की जगह जीरो रखेंगे तो b पूरा जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन इसकी वैल्यू रखेंगे आप जीरो तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। इसको चूंकि हमें स्मॉल v की वैल्यू निकालना है ना, स्मॉल v और t में रिलेशन निकालना, क्लियर है। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे, राइट, जब रैशनलाइज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल v की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। अब हमें निकालना है x और t में रिलेशन, तो यार v की जगह हम क्या रख देंगे, dx बाय dt रख देंगे, राइट, और dx बाय dt निकाल के इसका क्या कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन कर दीजिए, राइट। जब dx बाय dt रख के इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन वापस कांस्टेंट आएगा, जब कांस्टेंट आएगा, जब हमारे पास मोशन स्टार्ट होगा तब x जीरो है, t जीरो है, दोनों जीरो जीरो रखिए तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। और बिल्कुल हमने यही करा था पहले भी, राइट। मैं बार बार इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन यार ये तो आता है आपको, क्लियर है, बस कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करेंगे जब पार्टिकल हमारे पास ऊपर की तरफ मोशन करता है, राइट, है ना। तो मोशन ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना, जब उसका रेजिस्टेंस वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर हो, राइट। जब भी हम पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यार उसकी ग्रेविटी भी उसको नीचे खींचती है और उसका रेजिस्टेंस तो उसको वैसे भी नीचे लेके आता है। तो दो यहाँ पे नेगेटिव फोर्स हो, मतलब दो यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स होता है, एक तो खुद उसका वेट, है ना, और एक यहाँ पे क्या होगा ये, राइट, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस mg माइनस लैम्डा v स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे पहले m को डिवाइड करेंगे तो लैम्बडा बाय म्यू हो जाए, लैम्बडा बाय m आ जाएगा तो उसको म्यू मान लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमें स्मॉल v की वैल्यू मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट निकालना। पर जैसे हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मोशन होगा वो हमें क्या लेना है, सुन g माइनस म्यू v स्क्वायर लेनी है। अब इसको जीरो रखेंगे तो ये हमारे पास g हो जाएगा माइनस का म्यू कैपिटल v स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, सुन g बाय म्यू, या हम इसको ले सकते हैं कि 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाय g हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये जो म्यू बाय जी हमने निकाला था, इसमें जब जी कॉमन निकालेंगे आप यहाँ पे, है ना, तो इसमें यहाँ पे जब आप इस मोशन को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, सुन जब इसके मोशन को डिस्कस करेंगे तो यार x डबल डॉट इज इक्वल टू, मैं इसको जब माइनस जी कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस ये हो जाएगा म्यू बाय जी स्मॉल वी स्क्वायर, और ये म्यू बाय जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/v स्क्वायर हो जाएगी। तो यार x डबल डॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, सुन माइनस एक्चुअली कॉमन निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, है ना। तो सुन ये आएगा 1 प्लस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर होगा, वही सेम टू सेम कहानी, है ना। देखो यही करा मैंने यहाँ पे, क्लियर है। इस यहाँ क्या करेंगे, x डबल डॉट की जगह सबसे पहले रखेंगे v dv बाई dx, v और x में रिलेशन निकालेंगे, आ जाएगा आंसर। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत, जब इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ u होती है, जब x जीरो होता है टाइम जीरो होता है, राइट। तो जब v की जगह हम यहाँ u रखेंगे, स्मॉल v की जगह u रखेंगे, t और x को जीरो रखेंगे, राइट, तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो वही हम कम करने वाले हैं। फिर जब v dv बाई dx से v और x में रिलेशन आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, x डबल डॉट की जगह dv बाई dt निकालेंगे, v और t में रिलेशन निकालेंगे, फिर v आ जाएगा, फिर v की जगह dx बाई dt रखेंगे, x और t में रिलेशन निकालेंगे, वो क्यों कहानी, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें, यही हमने v dv बाई dx रख दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। जब कांस्टेंट आता है तो हम क्या करते हैं, सुन जहाँ पर x है वहाँ पे तो जीरो, और जहाँ पर स्मॉल v है वहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, सुन u रख लेते हैं, राइट। तो जब u रखेंगे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू ये आ जाएगी, ये उठा के रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यार हमारे पास जब लॉग को उधर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा, सुन थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लेना, तो यार ये हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी पार्टिकल का हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है ना। तो जब भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है, जब तक कि वो वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती तब तक पार्टिकल ऊपर जाता है, राइट। जैसे जिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है वहां पे वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, राइट। तो कभी कभी मैक्सिमम हाइट के कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाता है। तो मैक्सिमम हाइट का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे स्मॉल जो हमारे पास मतलब ये जो वेलोसिटी है स्मॉल v है उसकी जगह जीरो रखना है, एंड जहां पर x वहां पे क्या रख देना है, h रख देना, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो रहेगी पर जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी जहां पर जीरो होगी वहां पे इसकी जो हाइट होगी वो क्या आ जाएगी, h आ जाएगी, राइट। तो जहां पर x है वहां पे h और जहां पर v वहां जीरो रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, राइट। ये अब हमें क्या करना है, सुन v और t में रिलेशन निकालना। तो वही जहां पे हमने क्या रखा था, सुन यहाँ पे v dv बाई dx रखा था वहां पे हम dv बाई dt रख देंगे, राइट। और dv बाई dt निकाल के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, राइट। ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना। अगेन वही इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ये होगा। अगेन हम क्या करेंगे, सुन जब भी पार्टिकल का जो मोशन होगा वहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम जीरो है,
ये रखेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू रखोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, अब स्मॉल v इज इक्वल टू टी निकालना, तो पहले हमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास t और v में, चाहो तो t इज इक्वल टू v कर दो या v इज इक्वल टू t, वो तो आप कर सकते हो आराम से। अब बात करेंगे सुन, यहाँ पे हमारे पास ये तो आ गया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सपोज अ पार्टिकल अब टेक टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में उसको कितना टाइम लगेगा, राइट। तो यार क्या करेंगे, जहां पर भी स्मॉल टी वहां पे कैपिटल रख देंगे और वी की जगह 0 रख देंगे, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। क्लियर है ना। तो सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, हमें क्या करना, हमें निकालना एक्स और टी में रिलेशन। तो हमारे पास एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसको पूरा v इज इक्वल टू टी लिख दें और v की जगह dx बाई dt करके, जो नॉर्मल तरीका हम यूज कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन को थोड़ा अवॉइड करना है, तो एक तरीका ये भी था कि जो हमारे पास सेकंड जहां पर v dv बाई dx करके हमने रिलेशन निकाला, एक रिलेशन हमारे पास ये आया था, हम क्या करते हैं, स्मॉल v अपॉन v की वैल्यू निकाल, भाई हमें तो क्या करना है, v को एलिमिनेट करके x लेके आना है, राइट। तो इसमें स्मॉल v अपॉन v की वैल्यू उठा के हम यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस रिलेशन को, तो हमारे पास ये स्मॉल v अपॉन v की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू उठा के आप क्या कर देना सुन, यहां पे रख देंगे, क्योंकि इसका अंडरूट लेना पड़ेगा स्मॉल v अपॉन v, तो इसका अंडरूट लेंगे और ये वैल्यू उठा के हम यहां रख देंगे सुन इसकी जगह, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास स्मॉल x एंड स्मॉल t के बीच में, राइट। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में अच्छे पूछे जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड व्हेन अ वेलोसिटी u वर्टिकली अपवर्ड, इसमें पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, स्मॉल u वेलोसिटी, राइट है ना। Gravity in medium whose resistance is varies as square of the velocity prove that the particle will return to the point of projection with the velocity। जब पार्टिकल हमारे पास यहां से जा रहा है, ध्यान देना, जब पार्टिकल हमारे पास यहां जा रहा है तब हमारे पास वेलोसिटी u है, और जब पार्टिकल वापस नीचे आ रहा है तब हमारे पास इसकी वेलोसिटी स्मॉल क्या है, v है, राइट। तो आपको बताना है कि इसकी जो गिरते हुए टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी यार वो ये होगी, है ना। तो ये आपको प्रूव करना है, जहां पर कैपिटल v हमारे पास यहाँ पे क्या सुन टर्म है, तो इस यहाँ पे हमारे पास अपवर्ड मोशन भी होगा और डाउनवर्ड मोशन, दोनों मोशन को हमें लेना पड़ेगा, राइट। पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, राइट। तो समझाते हैं यार, ये हमारे पास हम जब अपवर्ड मोशन की बात करेंगे तो हमारे पास ये आता है, राइट। तो x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी के वी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जब टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो सुन, टर्मिनल वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, ये जो माइनस जी इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है वो डाउनवर्ड, तो ये जी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट है ना। तो सुन इसको 0 रखेंगे, g माइनस का k कैपिटल v स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो सुन हमारे पास यहाँ पे कैपिटल v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन g बाय k आ जाएगी। तो जहाँ पर भी हमारे पास g बाय k है वहाँ हम क्या रख देंगे, कैपिटल v स्क्वायर रख देंगे, राइट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सुन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास g बाय k की वैल्यू आएगी। जब आप क्या करेंगे सुन, यहाँ पे g को कॉमन निकालेंगे, है ना, ये आप देखेंगे सुन यहाँ पे ये जो x डबल डॉट है इसमें से माइनस g कॉमन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस k बाई जी इंटू वी स्क्वायर। और इसमें हमने अभी निकाला था कि कैपिटल v स्क्वायर जो आ रहा था वो हमारे पास क्या आ रहा था सुन, g बाय k आ रहा था, इसका उल्टा है तो ये 1 अपॉन कैपिटल v स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यही होने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, x डबल डॉट की जगह v dv बाई dx निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट का कंसेप्ट निकालना, राइट है ना। फिर बाद में वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि हमें तो वैसे आपको देखा जाए तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब पार्टिकल जमीन पे आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, राइट है ना। पर यहाँ पे एक कंसेप्ट होगा हाइट का, वो हम यूज करेंगे, है ना। तो सुन v dv बाई dx इसको अलग अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू निकालें, जब पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और हमारे पास यहाँ पे x क्या है 0 है, ये उठा के रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी v होगी वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हाइट अटेंड करेगा, तो जब हम जानते हैं कि ऊपर जैसे टॉप पे जाएगा तो उसकी हाइट h हो जाएगी और वेलोसिटी v 0 हो जाएगी, तो ये कंडीशन लगाएगी तो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये वैल्यू आएगी, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है सुन, तो सुन यार, ये v स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे g बाय k, तो g से g कैंसिल, तो ये हमारे पास 2hk आ जाएगा, राइट। अब 2hk यहाँ से हम क्या करेंगे सुन, लॉग हटाएंगे, राइट। जब लॉग हटाएंगे तो यार हमारे पास ये 2hk आएगा, तो e की पावर 2hk हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये फार्मूला हम आगे यूज करने वाले हैं ना, ये हम आगे यूज करने वाले, ध्यान देने की जरूरत है ना। अब हम क्या करते हैं सुन, इसका डाउनवर्ड मोशन लेते हैं। जब डाउनवर्ड मोशन लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन मोशन ये आती है, क्लियर है। अगेन वही dv बाई dx ने वापस यहाँ पे हाइट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट है ना। पर यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, हम नीचे गिरते वक्त बात करेंगे उस वाले केस में, क्योंकि जैसे ये जमीन पे आएगा तो वापस कैपिटल h हाइट अटेंड करेगा, है ना। और जब जमीन पे आएगा तब कैपिटल h हाइट कट करेगा, तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमें निकालनी है ना। तो वही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, क्लियर है। तो सुनिए, अब हम v dv बाई dx रखेंगे माइनस g माइनस के वी स्क्वायर, राइट। अब इसमें हमारे पास ये v में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे x 0 है ना, क्योंकि जब हम पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, है ना, तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, x 0 होगा और इसकी वेलोसिटी भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। ये दोनों कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास b की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पे तो v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, है ना। अब ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे पार्टिकल जमीन पे आया है ना, तो जमीन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी स्मॉल v को अटेंड करेगी और x हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल h हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा।
राइट। तो जहां पर भी x वहां h रखेंगे, यहाँ पे ये रख देंगे ना, v को हमने कैपिटल V1 रख दिया था, ठीक है, कैपिटल V1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन यार, ये वाली वैल्यू हमने अभी निकाली थी, आपको बताया था मैंने, है ना, अभी बताया, देखो ये e की पावर 2h के ना, तो ऐसा भी रहेगा, ये रहेगा e की पावर h के ना, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ रख देंगे, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, यहाँ पे जो g/k, सुन ये हमारे पास क्या थी, टर्मिनल वेलोसिटी थी, तो यार ये g/k की वैल्यू v² रख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या जाएगी, इसकी वेलोसिटी जाएगी जब पार्टिकल जमीन पे आएगा, क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अंडर द ग्रेविटी इन द मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। if v be the velocity actually acquired by it and v0 the velocity it would have acquired, has there been no resistance medium एंड कैपिटल V इज द टर्मिनल वेलोसिटी। अब सुन यहाँ पे दो टाइप की वेलोसिटी की बात करी जा रही है ना, एक हमारे पास v वेलोसिटी जब पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है रेजिस्टेंस मीडियम में, और स्मॉल v0 वो वेलोसिटी जब रेजिस्टेंस मीडियम है ही नहीं, मतलब बिना रेजिस्टेंस की बात हो रही। तो सुन जब भी बिना रेजिस्टेंस की बात होती है, यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि जहां पर बिना रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना, 3 इक्वेशन होती है ना, उसमें से एक इक्वेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्लियर है। खैर हम बात करते हैं जब हमारे पास रेजिस्टेंस मीडियम में मोशन हो रहा तो हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको बोला था, एक रिलेशन स्टार्ट में बताया था कि हम यूज करेंगे जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, तब मैंने बोला था सुन ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो रिजल्ट था ये था, सुन है ना, मैंने आपको बताया था कि सुन जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ना, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने एक रिलेशन है जिसको मैं यूज करूंगा ये वाला, राइट। तो हम सीधा इसको यूज करेंगे क्योंकि वापस वो क्यों कैलकुलेशन करनी है, सुन यहाँ तक आपको कैलकुलेशन करनी है एंड ये रिजल्ट हम सीधा यहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर है। तो सुन ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज करा है, क्लियर, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है। सुन जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम जानते हैं स्मॉल v², अभी मैंने बताया था कैपिटल V² 1 माइनस ये होता है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो सुन जब हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, सुन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh होता है, नॉर्मली हमारे पास ये इक्वेशन होती है ना। पर हमारे पास जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, सुन 0 होगी, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और कितनी हाइट अटेन करेगा, सुन यहाँ पे हाइट की बात तो छोड़ो, ग्रेविटी चलेगी हमारे पास यहाँ पे, है ना, पर हाइट को मैंने x ले लिया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसमें x ले रखा है, यहाँ पे x ले रखा है, तो हम h को भी x ले लेते हैं, राइट। तो सुन यार ये तो हमारे पास v² हो जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस 2gx हो जाएगा, राइट। तो और इस वेलोसिटी को हम v0 लेंगे क्योंकि जब हमारे पास पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा विदाउट रेजिस्टेंस मीडियम, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, v0 है, क्योंकि जब पार्टिकल को छोड़ेंगे तब तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, पर जैसे गिरता जाएगा नीचे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, हमारे पास v0 हो जाएगी, राइट। तो यार v0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, सुन 2gx हो जाएगा। तो यार ये जो 2gx है इसकी जगह हम क्या रख देंगे यार, ये v² रख देंगे, राइट। और फिर इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल है ना। तो सुन ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो देखिए आप इसमें हम ये करें यहाँ पे, है ना। अब हम जानते हैं इसमें e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन क्या होता है ना। तो e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस x प्लस x² बाई 2 माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल, राइट। ये हम एक्सपेंशन करेंगे। इसमें जब देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कैपिटल V² कॉमन आ रहा, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी से टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये v0 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा, देखो इसमें v0² कॉमन आ रहा है, इस v0² को कॉमन निकाल के डिवाइड कर दीजिए यार, यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था, राइट। तो यार बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है ना। तो यार प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो इंटीग्रेशन का और बेसिक कंसेप्ट है सब एक जैसे ही लग रहा है, तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो सुन इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा ये मुझे आप बताइए। अगर आप CSIR नेट, IIT JAM और गेट एग्जाम दिया है और आपको ये देखना है कि सर क्वेश्चन किस लेवल का है, कैसे क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन क्या है, प्लस यहाँ पे पेपर एनालिसिस अगर आपको देखना है तो मेरा जो नया चैनल है उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस यहाँ पे जाके मेरे वीडियोस दिख जाएंगे जो नए चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे डायनेमिक्स के जो मेरे और भी पुराने वीडियोस हैं जो कि मैंने अपलोड किए हैं, लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए या फिर BSc के लिए, तो यार आप वो वीडियोस भी यहाँ जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।